अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान बानी पीटीआई। इमरान खान और बुशरा बीबी की अडियाला जेल में मुलाकात, दो इंतहाई अहम केसेस की समाअत। और इसके अलावा बुशरा बीबी को इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया है, जेल में हुआ झगड़ा, किसका झगड़ा हुआ, इस पर बात करूंगा। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 4 नए लोगों को ले लिया है निशाने पर। अब अडियाला जेल में कल दो अहम केसेस की समाअत थी, क्योंकि बानी पीटीआई इमरान खान साहब वहाँ मेहमान है, तो इसलिए जज साहिबान को वहीं आना पड़ता है और उन जो भी उनके खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं उसकी समाअतें वहीं हो रही हैं। अब कल दो केसेस की समाअत थी, 190 मिलियन पाउंड केस की और इसके अलावा तोशाखाना 2 केस की समाअत थी। और अगर बात करें हम पहले बानी पीटीआई इमरान खान साहब का 190 मिलियन पाउंड केस का, तो उसकी जब समाअत हुई और तो इमरान खान साहब के सवालनामा दिया गया था इमरान खान और बुशरा बीवी को, तो उन सवालों के जो है जवाब दे दिए गए। और फिर इमरान खान साहब के वकला और बुशरा बीवी के वकला हैं, और उन्होंने उसके जवाब दिए और उस समाअत को आगे के लिए जो है मुकर्रर कर दिया गया है। 12 दिसंबर के लिए इस समाअत को जो है मुकर्रर करा है, क्योंकि इनको सवालनामे दिए गए थे इमरान खान साहब और बुशरा बीवी को। अब इन्होंने उन सवालों के जवाब जो है बाकायदा जो है अब जमा करा दिए हैं। इसके अलावा तोशाखाना 2 केस में जो है बुशरा बीबी उनके खिलाफ एक 161 का जो गवाहों के बयान थे, वो क्योंकि ये हीरे के सेट जो इनको मिला था उसको बेचा, वो केस है। और बेचने में जो लोग शामिल थे उनका 161 का बयान हुआ, और वो बयान की कॉपियाँ बुशरा बीबी के वकील सुलेमान सफदर साहब ने ली, बैरिस्टर सुलेमान सफदर ने। और जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी के खिलाफ जो है आज ही फर्द जुर्मायत कर दिया है, क्योंकि पहले भी ज़मानत पर गई तो उसके बाद जो है वापस नहीं आई। तो बुशरा बीबी के वकील ने कहा कि इनके खिलाफ बहुत सारे केसेस चल रहे थे, तो ये उनकी ज़मानतों में लगी हुई थी, इसलिए ये नहीं आ रही थी। तो बहरहाल जब ये आर्गूमेंट्स चल रहे थे जज साहब और उनके वकील के सामने जो बुशरा बीवी गए, तो बुशरा बीवी खुद रोस्टम पे आ गई। उन्होंने कहा कि जज साहब मेरे खिलाफ जो है बहुत सारे केसेस थे, तो मैं उनकी ज़मानतें ले रही थी, मेरी तबीयत सही नहीं थी, तो मैं जो है आइंदा जब भी समाअत होगी मैं आऊँगी और मैं यहाँ से भागने वाली नहीं हूँ। तो उस पर जो है जज साहब ने जो है इस समाअत को भी कहा कि चलें ठीक है, हम आपको टाइम देते हैं, क्योंकि इनके वकील ने कहा ना बुशरा बीवी के कि हमें जो है अभी जो 161 का जो बयान हुए हैं गवाहों के, जी हमें आज इसकी कॉपी मिली है, तो लिहाजा हमें इसका भी टाइम दिया जाए। तो अब ये दूसरी समाअत भी जो है 12 दिसंबर तक के लिए जो है मुलतवी कर दी गई है। अब ये दोनों समाअतें 190 मिलियन पाउंड केस कह लें या अल-कादर ट्रस्ट कह लें, तो और ये और तोशाखाना 2, इन दोनों केसेस की अब समाअत जो 12 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। अच्छा, मसला रहा जब काफ़ी अरसे बाद जेल में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इमरान खान साहब, बुशरा बीबी, अलीमा खान, बैरिस्टर गौहर, मिशाल यूसुफ़ज़ई और दीगर इनके लोग, पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि जेल में ये लोग हैं आमने-सामने। तो बुशरा बीबी ने इमरान खान साहब को भरपूर शिकायतें लगाईं और उन्होंने बताया कि किस तरह से 24 तारीख का जो आपने धरने की कॉल दी थी और संगजानी के मुकाम का आपने बैरिस्टर गौहर को कहा होगा कि वहीं हमने स्टे करना है, बैरिस्टर गौहर ने मुझे बताया। तो उसके बाद हम डी चौक तक क्यों गए, और इसके अलावा उन्होंने बताया कि किस तरह से अली अमीन गंडापुर ने जो उनके साथ किया, उनकी शिकायतें लगाई। बैरिस्टर गौहर का बताया उन्होंने कि बैरिस्टर गौहर किस तरह से क्या कर रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने कहा कि पंजाब से लोग नहीं निकले, तो इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर से पूछा कि क्यों नहीं निकले, तो उन्होंने कहा पंजाब से लोग निकले थे, तो 5000 लोगों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब क्या उन्होंने वजाहत देना चाहिए कि सिंध से, पंजाब से, बलूचिस्तान से लोग निकले हैं। लेकिन बहरहाल अब बुशरा बीबी की सुननी है खान साहब ने और किसी की थोड़ी सुननी है। इसके अलावा मिशाल यूसुफ़ज़ई और फैसल चौधरी साहब के दरमियान भी जो है तलब कलामी हुई, तो बड़ा शिकायतों का सिलसिला रहा। और बुशरा बीबी, अलीमा खान और बैरिस्टर गौहर साहब ने एक दूसरे की खान साहब को जो है खान साहब को शिकायतें लगाईं और बताया कि किसकी वजह से ये जो है एहतजाज जो है नाकाम हुआ। बहरहाल फिर इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी को कुछ हिदायत जारी की और उसके बाद बुशरा बीबी जो है अडियाला जेल से बाआसानी निकली और निकल के पेशावर चले गईं। अच्छा, अब सारा मामला लोग सोच रहे हैं ना कि बुशरा बीबी के खिलाफ तो बहुत सारी एफआईआर्स थी। अब ये जो कत्ल जो हुए, रेंजर्स एहलकार जो इन्होंने कत्ल किया शहीद हुए, एक पुलिस एहलकार शहीद हुआ और दर्जनों की तादाद में पुलिस एहलकार और अफसरान जो है ज़ख्मी हुए। इस सब का मुकदमा तो बुशरा बीबी भी था, तो बुशरा बीबी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? एक तरफ तो चलो उन्होंने ज़मानतें ली थी, लेकिन आपको पता है रियासत अगर चाहती तो उनको गिरफ्तार कर सकती थी, क्योंकि वो होता है ना, जो तरीक़ेकार जो होता है, एक आध एफआईआर छुपा के रखी हुई होती है और जैसे ही बंदा निकले तो उसको फ़ौरन जकड़ लिया जाता है। लेकिन जब एक चीज़ रियासत को नज़र आ, जैसे बहुत से लोग खुश हो रहे हैं ना, बहुत से हमारे दोस्त खुश हो रहे हैं कि यार भाई देखो, अब सारे मामला तय हो गया है, सारी सेटिंग बन गई है और इमरान खान साहब को लीव मिलने आना है, बुशरा बीबी ने इनको टफ टाइम दे दिया, इनको गिरफ्तार नहीं किया, देखो कैसा यूँ कर दिया, तू कर दिया। लेकिन असल बात ये है कि जब एक काम जब एक बंदा कर रहा है तो उसको टच करने की ज़रूरत है। अच्छा, वो क्या कर रहा है वो काम?
वो काम कर रहा है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आप देख रहे हो टूट-फूट का शिकार है। और अब बैरिस्टर गौहर का बताया कि मैंने शिकायत लगाई कि इस तरह से ये लोग संजानी मुकाम, बल्कि ये भी बुशरा बीबी ने कहा कि ये लोग गायब थे, ये लोग तो मंजर-ए-आम पे ही नहीं थे। बैरिस्टर गौहर हो गए, शेख वकास अकरम का भी बुशरा बीबी ने इमरान खान को बताया कि ये लोग तो मंजर-ए-आम से ही गायब हो गए थे, ये लोग सारे भागे हुए थे। तो अब जो काम दूसरों के करने हैं वो बुशरा बीबी पार्टी में रह के खुद कर रही हैं। अब जो पार्टी को तोड़ रही हैं ना, और जिस तरह से पार्टी का बेड़ा गर्क कर रही हैं, पार्टी को कमज़ोर कर रही हैं, शायद कोई और नहीं कर सकता। तो ये वजह असल जो बुशरा बीबी को, मुझे लगता है, मेरी अपनी ज़ाती राय है कि बुशरा बीबी को शायद इसलिए गिरफ्तार नहीं किया गया। उनको पता जब एक काम बासानी एक पार्टी के अंदर रह के ही एक शख्स कर रहा है, तो क्यों उसको गिरफ्तार किया जाए? क्योंकि उसको गिरफ्तार कर लेंगे तो शायद पार्टी मुनज़्ज़म और मज़बूत हो जाएगी। लेकिन जो शख्स बाहर रहकर पार्टी को खुद तितर-बितर कर रहा है, कमज़ोर कर रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को ही तोड़ रहा है, तो उन्होंने कहा कि इसको फिर जाने ही दो, क्योंकि ये इनके अपने लोग ही इनकी पार्टी तोड़ने के लिए काफ़ी हैं, हम बिला वजह अपना टाइम क्यों ज़ाया करें? असल ये वजह है। जब मैं दूसरी खबर दे रहा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 4 नए लोगों को ले लिया निशाने पर। अच्छा, 4 नए लोग कौन हैं? ये 4 नए लोग हैं सहाफ़ी, और ये इनमें शामिल हैं तलत हुसैन है, मुनीर फ़ारूक है, मुज़म्मिल शाह हैं और हसन अय्यूब हैं। अब इन लोगों के खिलाफ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने जो है सोशल मीडिया पे पोस्टें करना शुरू कर दी और कहा कि देख लो ये लोग हैं, अब इनके खिलाफ ही कार्रवाई करनी है और इनके घरों के एड्रेस और सारी चीज़ें जो है ना, इन्होंने अब करना शुरू कर दी हैं। अच्छा, मैं बाहैसियत कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट नज़रियाती सदर के मैं जो है इस सारे मामले की जो मज़म्मत करता हूँ, और सहाफ़ियों को इस तरह से ज़ोदो-कोप करना और इस तरह से उनको हरासा करना, उनकी पर्सनल चीज़ें सोशल मीडिया पे जो है पोस्ट करना, उनके घरों का एड्रेस करना, पोस्ट करना, मैं इसकी जो है शदीद अल्फ़ाज़ में मज़म्मत करता हूँ और रियासत पाकिस्तान और जो हमारे इदारे हैं कानून नाफ़िज़ करने वाले, उनसे मुतालबा करता हूँ कि इन तमाम लोगों के खिलाफ जिन्होंने ये पोस्टें की हैं, या जो सहाफ़ियों के खिलाफ अब जो एक मुनज़्ज़म एक गिरोह कहूँगा मैं, क्योंकि ये पूरा एक नेटवर्क होता है। ये लोग जो है अपने जो है इनके तरबियत याफ़्ता लोग हैं, उनको पीछे लगाते हैं और ये किसी भी तरह से जो है किसी को भी जानी व माली नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो इन चारों लोगों को जो है सिक्योरिटी भी फ़राहम की जाए, क्योंकि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से आप कोई उम्मीद नहीं कर सकते कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो लिहाज़ा इन चारों लोगों को सिक्योरिटी फ़राहम की जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई ना सिर्फ़ अमल में लाई जाए, बल्कि उनको गिरफ़्तार करके और उनको कैफ़रे किरदार तक भी पहुँचाया जाए। तो ये आज की चंद खबरें थीं, क्योंकि आज मेरी थोड़ी तबीयत नासाज़ है, तो मैंने कहा चंद खबरें आपके साथ शेयर करते चलूँ। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों और नई तजदीद के साथ फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।